कि आप सबका प्रेम कैसा है। अब आप सबका प्रेम मुझे पता चल गया और ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रास करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने अति सामीप्य दिया, भाई कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जब हमारे बहुत करीब आ जाता है तो हमें कई बार अभिमान हो जाता है। गोपियों को भी अभिमान हो गया। त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण, त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण, हम गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। ठाकुर जी बोले, बस यही कारण है जिस कारण से मैं अपने भक्तों से दूरी बनाता हूं, कि कहीं मेरे सन्मुख आने पर इसको यह ना लगने लगे कि मैं कुछ हूं। सुनिएगा, आप ठाकुर जी का 56 भोग लगाए थे कल, कितना सुंदर 56 भोग। अगर इतनी मेहमान नवाजी अगर किसी मानव की करोगे तो वो कितना धन्यवाद कहेगा, आपको कितना वो करेगा, अरे भैया तुमने बहुत बढ़िया दे, अरे कितनी सारी सामग्री बनवाई, अपरस में सारी सामग्री बनवाई। वो व्यक्ति 4 जगह आपकी प्रशंसा करेगा, पर ठाकुर जी एक शब्द नहीं बोल के गए आपको। क्यों? ठाकुर जी को ये भय रहता है। वो प्रसन्न तो बहुत होते हैं, वो व्यक्त तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता कहीं मैंने व्यक्त किया और इसको अभिमान हो गया कि देखो मेरी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, तो इसके चित्त में जो सहज और सरल और प्रेम स्वभाव है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं करते। प्रसन्न तो वो बहुत होते हैं, आज भी खूब खुश रह रहे होंगे, खूब आनंदित रहे होंगे, नौका में जाके धम्म पे बैठ जाऊंगा और दाएं दाएं डोलूंगा वहां पे, लेकिन बोलेंगे नहीं, अपनी प्रसन्नता आपको दिखाएंगे नहीं, व्यक्त नहीं करेंगे। क्यों? कहीं उनकी प्रसन्नता व्यक्त करने में मुझ में या आप में अभिमान ना आ जाए। मान लो आज रात में ठाकुर जी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर दी, आपके स्वप्न में आकर के कहे, अरे तैने बहुत बढ़िया नौका विहार करायो, ऐसी बढ़िया नौका बनवाई, मैं तो बड़ा खुश है गयो। कल पूरे दिन की कथा आपको समझ थोड़ी आने वाली है, फिर आप यूं ही रहोगे, अब तो मैं हूं खरगोन में सबसे श्रेष्ठ। ठाकुर जी स्वप्न में आके कह के गए कि मुझसे बहुत प्रसन्न है, ये अहमता आ जाए, इसलिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं करते। प्रसन्न तो बहुत होते हैं, लेकिन मेरे और आपके हृदय की रक्षा के लिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं करते। और इसका दूसरा कारण ये समझिए, ठाकुर जी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अभी ठाकुर जी को मेरे चित्त पे भरोसा नहीं है कि मुझे अभिमान नहीं होगा, इसलिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं कर रहे। ठाकुर जी उसी दिन व्यक्त करेंगे जिस दिन ठाकुर जी ठोक बजा के देख लेंगे कि अब इसको अभिमान नहीं होगा, उस दिन व्यक्त करेंगे। अभी व्यक्त नहीं करते हैं, इसका मतलब उन्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। उन्हें यह लगता है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, ठाकुर जी मुझे कुछ अनुभव करा देंगे तो मैं दूसरे दिन कथा में आके सुना दूंगा, इसलिए ठाकुर जी बताते ही नहीं। अनुभव तो बहुत होते हैं। हमारे मान की चिंता है ठाकुर जी को कि कहीं अभिमान ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी अंतर्मुखी रहते हैं, बताते नहीं। खुश तो बहुत होते हैं वो, क्योंकि रास में वही हुआ, ठाकुर जी रास करने लगे गले में गलवैया डाल के, और वो गोपी मान कर रही है कि मैं कुछ हूं, इसलिए मेरे गले में हाथ डाला है इन्होंने। ठाकुर जी बोले ये मुझे प्रिय नहीं है। अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं, एक मान आ जाता, अभी ये मुझे प्रिय नहीं है। ठाकुर जी मान आते ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। सब गोपियां व्याकुल होकर के ढूंढने लगी, कहां है श्याम सुंदर। हम सोचते थे कान्हा के कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी
आशा हुई रे निराशा झूठी दे गया दिलाशा श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हे सुन राधिका दुलारी सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी तेरे द्वार का भिखारी तेरे श्याम का पुजारी पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला अपना जहां जिसे कहे सब कोई अपना जहां जिसे कहे सब कोई उसके लिए मैं दिन रात रोई उसके लिए दिन रात नेह दुनिया से तोड़ा नेह दुनिया से तोड़ा नाता सावरे से जोड़ा नाता सावरे से जोड़ा उसने ऐसा मुख मोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा हमें श्याम ना मिला श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला सुन राधिका दुलारी राधिका दुलारी सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी तेरे द्वार का भिखारी तेरे श्याम का पुजारी एक पीड़ा है हमारी श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला श्याम ना मिला जयति तेधिकम् जमना जह श्रयतन्दिरा सस्वदत्रे दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वधृता सव स्वां विचन्दते शरदुदासे साधु जात स
बरसी जो बंधुओं, वास्तव में बहुत ज्यादा जिनके चित्त में इच्छा हो ना कृष्ण दर्शन की, ऐसे राह चलते लोगों से नहीं बोल रहा हूं मैं जो बस हाँ ठीक है हम भी देख लेंगे ठाकुर जी को, नहीं, जो बहुत ही व्याकुल होते हैं चित्त से, जिनको दिन रात बस ये लगती है कि बस हमको कैसे भी ठाकुर जी मिल जाए, उनके लिए एक उपाय बता रहे हैं हम। नवरात्रि आ रही है, गोपियों ने भी श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए देवी की आराधना की थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी, कात्यायनी मैया की आराधना की और कात्यायनी मैया से कहा था कि आप हमको श्री कृष्ण से मिलाओ। और श्री रास पंचाध्यायी जो हुआ है ना, ये रास जो हुआ है ये भी देवी की कृपा से, इसलिए रास के पंचाध्याय के प्रथम श्लोक में ही कहते हैं भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। ये योग माया कौन है? वैष्णो देवी। ये योग माया कौन है? ये नौ दुर्गा। उन्हीं की कृपा से ही गोपियों को श्री कृष्ण मिले हैं। ये आगामी नवरात्रि में आप देवी पूजन करो, जो विधि विधान से पंडित जी पूजन कराएं वैसे पूजन करो, व्रत करो, नियम करो। संध्या में जब रात्रि के 2 समय आरती होती है, एक सुबह करते हैं एक रात्रि में करते हैं। रात्रि में जब आप जिन देवी को आपने विराजमान किया उनकी आरती करो, आरती के बाद फिर एक गोपी गीत का पाठ करो और गोपी गीत देवी से प्रार्थना करते हुए कहो कि हे योगिनी, हे माया, हे भद्रकाली, आपकी कृपा से व्रजांगनाओं को श्री कृष्ण मिले थे, कृपा करके उन्हीं श्री कृष्ण को हमारे जीवन में भी भेज दीजिए। बंधुओं, पता नहीं क्यों हम बहुत विश्वास से बोल रहे हैं आपसे, 9 दिन में प्रत्यक्ष अगर नहीं भी मिले ना ठाकुर जी, तो स्वप्न में शायद किसी अंग का दर्शन, तो प्रत्यक्ष अंग का दर्शन तो हो जाएगा। प्रत्यक्ष ना मिलने का कारण मुझे पता है, हमारे अंदर मान आ जाएगा, इसलिए नहीं मिलेंगे ठाकुर। और कोई अगर दिख रहा होगा ठाकुर जी को कि मान रहित है, तो हो सकता है प्रत्यक्ष भी मिल जाए। पर इन 9 दुर्गाओं में, 9 देवियों में इस बार कीजिएगा, देवी की आराधना करो, उपासना करो, व्रत करो और संध्या में गोपी गीत का पाठ करो। और गोपी गीत का पाठ ऐसा हो कि गाते 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 नेत्रों से अश्रु आ जाए। और जिसमें बहुत चाह होगी उसी के ही आएंगे, जिसमें कछु ना है चाह वो तो ऐसे ही गा देगा। जैसे ही गोपी गीत का पाठ किया, ठाकुर जी तुरंत वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर के समस्त गोपांगनाओं के उस भाव को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। और अब ठाकुर जी जितनी गोपी थी उतने रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिए। इसलिए पूर्व में जो हुआ वो रास था, अब जो हुआ वो महारास है। जितनी गोपी उतने ठाकुर जी हो गए और ठाकुर जी ने महारास करना प्रारंभ किया। सूरज नाचे नाच तारागण, ब्रह्मा भी नाचे, नाच तारा, ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे नाच देवगण, वे सूरज भी नाचे, चंदा नाचे नाच तारागण, सूरज भी नाचे, चंदा नाचे नाच तारा, वे यमुना भी नाचे, गंगा नाचे नाच नदीगण, यमुना भी नाचे, नर्मदा भी नाचे, सरयू नाचे नाच नदीगण, नर्मदा भी नाचे, सरयू नाचे नाच नदीगण, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओहो राधा नाचे, राधा नाचे, हो राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, हाँ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन,
कर रहे हैं ठाकुर जी, और रास करते 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 किशोरी जी वहां से अंतर ध्यान है गए। पहले ठाकुर जी अंतर ध्यान भाई, अब किशोरी जी अंतर, अब ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए तब तो गोपियां व्याकुल हुई, लेकिन जैसे ही किशोरी जी अंतर ध्यान हुई तो ठाकुर जी व्याकुल है गए। ठाकुर जी बोले कहां गई कहां गई कहां गई, किशोरी जी कहां गई? बोले जैसे आप अंतर ध्यान होके कष्ट दे रहे थे ऐसे किशोरी जी भी अंतर ध्यान हो गई हैं। तो गई कहां हैं? बोले अपनो पतो बता के गई हैं। क्या? जो कान्हा मेरो